जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। समय बहुत कम है, प्रीवियस है। हर एक मिनट, इवन हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे वो सुनिश्चित कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। ईएसआई का भी एग्जाम हुआ था। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ हम यहाँ आपके सामने रखते हैं, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो एग्जैक्टली आपको ये बताता है इस एग्जाम को निकालना कैसे। ईएसआई का एग्जाम हुआ, हमने कहा था पेपर टफ है तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे आएगा और बहुत नीचे आया भी। तो आप इस एग्जाम को, जो ये आपका दरोगा का एग्जाम है, ठीक है, आप इजीली निकाल रहे हो, एकदम कंफर्म मानो। बस इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत करना। और जो कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए होंगे, बट सिलेक्शन किनका होता है? जहां से आपको पता है कि 80 से 85% क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं, उसको आप बार बार आप रिपीट करो। यही एग्जाम का मंत्र होता है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आप याद रखें। आज आपका रूटीन नंबर 2 है। आज का और ये कल का रूटीन है, और कल रात को फिर इसका टेस्ट होगा। मैं फिर से कह देता हूं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बस इस रूटीन को आप फॉलो करो। बाकी अगर ड्रीम डोज के साथ मिलके अगर चाहते हो कि सर मुझे एक बार में सिलेक्शन लेना है, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर जितने लोग जुड़े हो, मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो न्यू स्टूडेंट है, 2 ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, एक ये है, एक ये है। पहला ग्रुप जिसमें आपका रूटीन आता है, रूटीन के नीचे आपका वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीडीएफ आप प्रिंट करवा लेना, जो आपको पीडीएफ प्रिंट करवाने के लिए बोला गया है। ऊपर ही आपको टेलीग्राम में पिन किया गया, बोला गया कि ये पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। पीडीएफ सामने रखोगे, वीडियो खोलोगे, वीडियो 1 से 2 बार देखोगे और पीडीएफ सामने रखोगे। एक्स्ट्रा जो भी मैंने चीज लिखा है उसमें आपको लिखते हुए चलोगे इस तरीके से। तो आपका 22 सितंबर से आपका स्टार्ट हुआ ये 60 दिन का टारगेट। मैं इंश्योर करता हूं आपका कि आपका सिलेक्शन श्योर है। बस इतना कहता हूं कि भटकिएगा नहीं, चीजों को देख के। आप जो ये बहुत सारी चीजें आप YouTube पे देखोगे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मैं आपको लिख के देता हूं। आप कहीं भी पढ़े हो, जो आज आप तक आपने पढ़ा है, बस उसको आप बस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करके चले जाओ, और इतना ही पढ़ना जितना आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 1275 में यही हुआ था। बहुत लोग इतना पढ़ लिए कि लास्ट में वो समेट ही नहीं पाई चीजों को। तो मैं फिर से बस इतना कहूंगा, उतना पढ़िएगा जितना एग्जाम को जरूरत है, और प्री में किसी भी कीमत पे चूकिएगा मत। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें आपका रूटीन आएगा। आज रूटीन नंबर 2 आपका अपलोड हो जाएगा, और दूसरा है ये टेस्ट वाला। तो आज का जो रूटीन है इसका कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो हम लेके कंटिन्यू करेंगे। बहुत मेहनत किया जा रहा है, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू। पूरा अभी केमिस्ट्री का क्लास 10 का आपका एनसीईआरटी का पूरा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी आपको देखते हुए चलना है। चलिए और देखिए, तो ये है आपका आज का रूटीन है। जो मैं यहां बताने वाला हूं, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक बताऊंगा, अभी मैं आपको कोरिलेट भी कर दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। और ये सबका जो सोर्स क्या होना चाहिए? ड्रीम डोज का वीडियो देखोगे अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो वहां का आप उतना ही देखना जितना मैं आपको बता रहा हूं। जैसे करंट अफेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आपको करंट अफेयर्स 2 तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एक तो ये आपको मंथ वाइज एनालिसिस करवाया जा रहा है। अगर बायोलॉजी का टॉपिक है तो बायोलॉजी का पूरा पीडीएफ आपको दिया गया है। जो दिया गया उसी को पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है। जैसे आज है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जंतु का वर्गीकरण। तो जैसे आपको पढ़ाया गया वैसे स्टैटिक जीके, आज स्टैटिक जीके में जो भी टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा वो सब आपको इतना बेहतरीन तरीके से सजा के दिया गया है। और फिर से कोई आपको पढ़ा सकता है, मैं फिर से कहता हूं, कोई आएगा पढ़ा के चला जाएगा, बट हम अगर आए हैं, अगर कोई भी टॉपिक हम अगर आप पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके हो गया, करंट हो गया, दिमाग में हम ड्रिल्ड करके जाएंगे पूरी तरीके से, आपको याद हो जाएगा। निमोनिक्स टेक्निक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगेन लास्ट में मैं फिर से एक वर्ड बोलूंगा कि इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत मत करना, और एक्स्ट्रा मत पढ़ना। फिक्स कर लो कि मुझे यही पढ़ना है, और इस 2 महीना में बार बार इसको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका करंट का, क्योंकि करंट का आपका 25 से 26 क्वेश्चंस तक आ सकता है, ठीक है। आप इतना कंफर्म मानो, ठीक है। अब देखो, अगर मिनिमम भी आया तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चंस तो आपका आएगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट का बात करते हैं। करंट का अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले मैंने आपका दिसंबर का पार्ट 1 दिया था, बट एक चीज अगर देखोगे करंट में, अगर आप की चीजें हम भूल जाते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, बट वही एग्जाम में आता है तो करंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहेगा कि ये 60 दिन में 1 साल का करंट अफेयर्स इतनी बार रिवीजन कर लिया जाए कि आंख बंद भी करो तो हर एक क्वेश्चन दिमाग में रहे। टॉपिक एनालिसिस में आपको अलग करवा दे रहा हूं, मैं बताता हूं, ठीक है। टेस्ट में आपको करंट का फिर अलग करवा दूंगा। अब देखिए सब चीज इसी में आपका हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आप खुद से कर रहे हो तो आज आप करंट अफेयर्स करोगे, दिसंबर आज आप फिनिश करोगे, दिसंबर फिनिश करोगे 2024 का, ठीक है। इसमें आपको वीडियो दे दिया जाएगा, फुल एनालिसिस वीडियो, ठीक है, और पीडीएफ दे दिया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक जो कंफर्म है, यहां से हमेशा क्वेश्चंस रहता है, वो है आपका फेस्टिवल, महोत्सव।
यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, पूरा मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें, थाइपुसम दरोगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये जितना है बीएसएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थाइपुसम कहां मनाया जाता है, तो आप बोलोगे थाइपुसम जो मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। उगदी महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं आएगा कि वो एक पूछ लेंगे कि उगदी कहां मनाए, नहीं। अब कैसे क्वेश्चंस आएगा, 4 आपको दिया रहता है, उगदी, ठीक है, उसके बाद आपका दिया रहेगा फ्लेमिंगो, चेरी ब्लॉसम, और 4 इधर से स्टेट दिया रहेगा। तो आपको मैच करने आएगा। तो दिमाग अभी से उसी प्रकार से, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं, बाहर से सिर्फ बैठ के मेरा पढ़ाना नहीं है, एक्सपीरियंस लेके आया हूं, चीजों को करके आया हूं, फिर आपके सामने आया हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड और मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस रहेगा। 4 जैसे कि उगदी दे देगा, ठीक है, आपका उगदी कहां हुआ है, तो कर्नाटका में हुआ है। थाइपुसम कहां हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेरी ब्लॉसम तो आपका मेघालय में हुआ है, ठीक है। बिहू आपका असम में होता है। संकरनिया उत्सव आपका नागालैंड में होता है, ठीक है। तो आपका उसके बाद हुन महोत्सव आपका पूछ लिया था, हुन महोत्सव कहां होता है, तो मणिपुर में होता है। योसंग महोत्सव कहां होता है, तो आपका मणिपुर में होता है। लोसर महोत्सव कहां होता है, तो लद्दाख में होता है। लोसांग महोत्सव कहां होता है, तो सिक्किम में। तो अरेंज करके दिया रहेगा, मैच करना पड़ेगा। समझ में आया, मैच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा, याद रखिएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाया गया है, और ये दिसंबर का आज आप फिनिश कर लोगे, पूरा का पूरा दिसंबर 2024। इसका भी फिर मैं कल आपका सुबह में टेस्ट करवा दूंगा। सुबह कल आपका करंट का आपका टेस्ट होगा दिसंबर मंथ का, ठीक है। तो ये हुआ आपका करंट। इतनी बार करंट कर लेंगे ना, बार 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 बार, फिर कुछ नया नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस। साइंस का 2 तरीके से आपको क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलना है। एक तो जो आपका पीवाईक्यू प्लस स्पीडी का एनालिसिस है, ये आपको मास्टर बना देगा, ठीक है। और एक और एनालिसिस साथ में चल रहा है बिहार पुलिस का, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन एनालिसिस। तो ये जो दिया जाता है इसको देखना है आराम से, जब माइंड एकदम लगे कि अब थक गया हूं पढ़ के, ठीक है, तो आप ये दोनों वीडियो जो दिया जाता है हर रूटीन में, एक पीवाईक्यू एनालिसिस जिससे स्पीडी का होता है, और या आपका बिहार पुलिस, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है। आज जो आपका टॉपिक है साइंस में वो है आपका जंतु वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लो, यहां से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो यहां से पूछे गए हैं, सबसे पहले पूछा गया, ठीक है, सबसे पहले पूछा गया कि जो मोती जो होता है, मोती, दरोगा का क्वेश्चन है मोती, वो कहां से, उसको कहां से हम लोग निकालते हैं, तो वो होता है आपको पियर्ल होता है, पियर्ल। तो पियर्ल मतलब मोती। तो ओइस्टर से निकालते हैं, कहां से, ओइस्टर। और ये मैंने आपको पढ़ाया है, ओइस्टर किस फाइलम में आता है ओइस्टर, तो ये जो आता है आपका किस में आता है, ये आता है आपका मोलस्का में। मोलस्का में और क्या क्या आता है, तो मोलस्का में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपका जो डेविल फिश है, डेविल फिश किसको बोलते हैं हम लोग, बोलो डेविल फिश, तो ऑक्टोपस को बोलते हैं। तो डेविल फिश भी आपका मोलस्का में आता है। आपने स्नेल पढ़ा होगा, स्नेल, ठीक है, स्नेल किस में आता है, तो ये भी आपका इसी में आता है। तो ये एक ओइस्टर से क्वेश्चन पूछा था कि जो मोती जो होता है किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ओइस्टर से। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया था कि जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो है आपका ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा का 2 पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका इंसेक्ट मतलब कीट, और इसी में एक आता है आपका आर्कनाइट। इन दोनों को आपको याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। इंसेक्ट, देखिए ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु जगत में सबसे बड़ा जो वर्ग है, क्लास है, ठीक है, वो है आपका फाइलम है, ठीक है, वो है आपका ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब ऑर्थ्रोपोडा में भी 2 है, जिनके 4 पैर है, ठीक है, जिनके 4 पैर है, तो वो क्या आएंगे, वो इंसेक्ट में आएंगे, ठीक है। नहीं, जिनका 3 पेयर है, इसमें 3 पेयर होता है, ठीक है, और इसमें 4 पेयर होता है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, कि इसमें कितना होता है। तो इंसेक्ट जो होता है इसमें 3 पेयर होता है, 3 पेयर मतलब 6 गो पेयर होगा। पैर कितना होगा, 6 गो पेयर होगा इंसेक्ट मतलब कीट प्रजाति में। और जो आर्कानाइट्स होंगे इसमें 4 पेयर होता है, मतलब 4 पेयर मतलब, तो पेयर कितना होगा, 8 होगा। याद रखना जो आर्कानाइट्स हैं इसमें आपका जैसे कि बिच्छू हो गया, बिच्छू किस में आता है, आर्कानाइट्स में आता है। उसके बाद जो मकरा है वो किस में आता है, आर्कानाइट्स में आता है। और अगर मैं बोलूं जितना भी कीट है, जैसे कि सिल्वर फिश पूछ लिया, किस टाइप का फिश है, तो याद रखना सिल्वर फिश ओरिजिनल फिश नहीं, वो एक्चुअली कीट है, किसमें आता है, तो वो इंसेक्ट में आता है। तो ऑर्थ्रोपोडा के बारे में आपको पूछ लिया था एक बार, और आपका पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा जगत का प्राणी है जिसका जो पूरा बॉडी जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है, और उसको एकदम सीधा काटोगे तो वो रेडियल हो जाएंगे। खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है, और 2 भागों में काटोगे तो 2 भागों में एग्जैक्टली कट जाता है, जैसा एक भाग होगा दूसरा भी वैसे ही होगा। तो ये होता है आपका एनिलिडा ग्रुप, ठीक है। तो इसको पूरा समझना है, बेहतरीन क्वेश्चन इससे आपके पूछे गए हैं, ठीक है।
तो ये कुछ था, आपको याद रखना है। तो आज आप जंतु वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको करना है। तो ये हो गया आपका जंतु वर्गीकरण। जैसे इसका जंतु वर्गीकरण का जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 वर्ग का वर्गीकरण, जिसको किसने दिया था, विटिकर ने दिया था। एक क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक ईएसआई में या एफआरओ में, ठीक है, कि कौन सा जगत है, कौन सा ऐसा जगत है, ठीक है, जिसमें का जो जीव जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, सिंगल सेलुलर होता है, मतलब एक कोशीय होता है, प्लस वो प्रोकार्योटिक होता है। 2 तरीके का आपने कोशिका पढ़ा होगा, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा जल्दी से बताइए, मोनेरा होगा कि प्रोटिस्टा होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप पे मैं ये छोड़ता हूं, ठीक है, और बताइएगा मुझे, ये आपको मैं बता ही देता हूं, ये मोनेरा होगा। क्या होगा आपका? मोनेरा होगा। आपको अच्छे से याद है, मोनेरा में आपको सिर्फ 2 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मोनेरा में जो 2 एग्जाम्पल होता है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है मोनेरा में, ठीक है। मोनेरा में सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखना है, 2 ऐसे जीव आपको याद रखना है जो कि क्या होगा आपका, क्या होगा, एक कोशीय होगा और आपका प्रोकार्योटिक होगा। एक होगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा होगा आपका आर्किया। ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, बैक्टीरिया और आर्किया, ये मोनेरा में आता है। ये कैसे होते हैं? एक कोशीय होते हैं, ठीक है, और प्रोकार्योटिक होते हैं। बट ध्यान रखना, यही क्वेश्चन चेंज करके दिया था कि एक कोशीय होंगे बट क्या होगा, यूकार्योटिक होंगे। तो वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आ जाएंगे आपके प्रोटिस्टा में। किसमें आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में। बहुत सुंदरता से आपको पढ़ाया गया ये सब चीज, ठीक है, हर चीज आपके सामने। बस इतना इसको मैं रखता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में यूरोपियन कंपनी। देखिए यूरोपियन कंपनी से उतना क्वेश्चंस डीपली कभी नहीं पूछा गया, बट इसको आपको पढ़ना है। यूरोपियन कंपनी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको वार आप जरूर पढ़िएगा, लास्ट वाला, जो कि आपका एंग्लो कार्नेटिक वार होता है, जो कि आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है, जिसमें कि 3 आपने कार्नेटिक वार पढ़ा होगा। और अंत वाला जो कार्नेटिक वार होता है 1760 में, आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, बैटल ऑफ बंदीवास होता है, जिसमें फ्रांस का जो सपना होता है पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो इसका जो घटना चक्र भी मैं इसमें लेके चल रहा हूं, तो इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनी आज आप पढ़ोगे। उसके बाद है स्टैटिक जीके। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, 8 से 12 क्वेश्चंस आपके प्री में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो ये आपका जो स्टैटिक जीके आज हम लोग जो करने वाले हैं, एक है आपका परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा मतलब जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो, और दूसरा है आपका वादक यंत्र। जैसे निखिल बनर्जी आपका पूछ लिया जाएगा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और इतनी सुंदरता से मैंने याद करवाया कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और जो पहले कर चुके हैं फिर से करेंगे, तेज मत बनिएगा, ठीक है। आपको रिपीट करना है हर एक चीज जो शुरू से मुझसे जुड़े हुए, ठीक है, क्योंकि यहीं से रहेंगे फिर आप एग्जाम में गलत करके आओगे। तो देखो, जैसे कि अभी आपका देखोगे ईएसआई का एग्जाम में भी था और एफआरओ में भी, अगेन फिर से आपको इस तरीके से दिया जाएगा। देखो ये सब चीज ना मैं आपका माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ABC दिया होगा, ठीक है, यहाँ 1 दिया होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे कि आपको पूछ देगा नरोरा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, उसके बाद कुंडमकुलम कहाँ है, ठीक है, उसके बाद तारापुर कहाँ है, उसके बाद रावट भाटा कहाँ है, और यहाँ आपको स्टेट दे दिया जाएगा। तो नरोरा बुलंदशहर यूपी में है, ठीक है, आपका कुंडमकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है, तारापुर आपको कहाँ है, आपको ये महाराष्ट्र में है, और आपका रावत भाटा कहाँ है, तो ये राजस्थान में। तो ये मैच करने आएगा, इसको ट्रिक से आपको याद कर पाएगा। उसी प्रकार से ये आप अपने माइंड आप प्रिपेयर कर लो कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा मेरा 1 लाइनर नहीं होगा, ये आप दिमाग में डाल के रखो। अगर 1 लाइनर आ जाता है बहुत, तो आप वेल एंड गुड है, आप नींद में भी प्री क्लियर कर क्या होगा। बट आप कंफर्म मानो कि अब जो क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से मैच ऑफ द फ्लोइंग होगा या आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा। कम से कम 40 क्वेश्चन आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, स्टेटमेंट बेस्ड। इसीलिए पॉलिटी का हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आपका ग्रुप में, ठीक है। दूसरा जो है वादक एंड वाद्य यंत्र। अगेन इसमें आपको पढ़ना है कौन तबला बजाता है, कौन बांसुरी बजाता है, ठीक है, पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से करवा दिया गया है। तो ये है आपका साइंस का आप ये तो करोगे ही, और 2 आपको जो क्वेश्चंस रिवीजन करवाया जाता है वीडियो वो भी करोगे। स्टैटिक जीके हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका ज्योग्राफी में तो आज तक कभी बाहर ही नहीं गया कुछ भी, ठीक है। बट अब देखो ज्योग्राफी में सबसे पहले जो खनिज था उसको एक बार आप रिपीट जरूर कर लेना, ठीक है, रिपीट आप जरूर कर लेना। और दूसरा जो है आपका
वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब आपका जो भी जल प्रपात है उसको आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। हुंड्रू कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए हुंड्रू राजस्थान बोलो, झारखंड के रांची में, ठीक है। और उसी तरीके से आपको पूछ लेगा कि सबसे ऊंचा जो है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो है आपका कौन सा जलप्रपात है, तो कुंचिकाल है जो कि वाराही नदी पे है। तो ये सब आपको पढ़ना है, बहुत सुंदर से आपको पीडीएफ दिया गया है। उसके बाद कोस्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि आपका पूछ जाता है मालाबार, मालाबार, ठीक है, मालाबार जो कोस्ट है, मतलब मालाबार जो आपका तटीय रेखा है, ठीक है, वो किस राज्य में है, तो केरल में है। उसके बाद कोरोमंडल वाला आपको पूछा था, तो कोरोमंडल किस में है, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। और ये भी ध्यान देना कि कौन किस साइड में है, जैसे ये आपका पश्चिम साइड में है मालाबार तट, और आपका कोरोमंडल तट क्या है, पूरब साइड में है। फिर से उसी तरीके से नॉर्थन सरकार भी पूछ सकता है, नॉर्थन सरकार, ठीक है। फिर से उत्कल तट पूछ सकता है। तो ये सब आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उत्कल है, नॉर्थन सरकार है, बहुत सुंदरता से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी जो बोलूं, जैसे बोलूं वैसे पढ़ना है। यहां में भी स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो कैसे बनेंगे वो मैं पूछूंगा। बट अभी जो डायरेक्ट पॉलिटी में आज पूछोगे आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का जो स्रोत है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में पूछा गया कि जो संविधान है हमारा, ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट है, किसका ब्लूप्रिंट है, मतलब मैक्सिमम चीज हमने कहां से उठाया, कहां से उठाए। तो हमारा जो प्यारा संविधान है उसका ब्लूप्रिंट किसको बोला जाता है, तो जो 1935 का जो एक्ट आया था उसको हम लोग संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहां से और क्लियर करके रखिएगा, अगर बोला जाएगा कि इमरजेंसी, इमरजेंसी का जो ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपातकाल का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये हमने कहां से लिया है, तो याद रखिएगा आपातकाल का कंसेप्ट हमने 1935 के एक्ट से लिया है। बट आपातकाल के समय, ध्यान से, आपातकाल के समय जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है उसको अंत कर दिया जाता है, ये हमने कहां से लिया है, दैट मीन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग आपका इमरजेंसी, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए कि जो हमारा राज्यसभा में इसमें दो तरीके से लोग आते हैं। एक, कुछ लोग नॉमिनेट होके आते हैं जो कि आपका प्रेसिडेंट करते हैं, 12 लोग, कला जगत अलग, खेल जगत अलग अलग से, ठीक है। और इसमें बाकी क्या होता है, आपके चुन के भी आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था जो इलेक्शन, जो राज्यसभा का जो मेथड है, इलेक्शन जो होता है, ठीक है, वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, जो कि जिससे इलेक्शन होके जो लोग उसमें आते हैं। तो इलेक्शन होके जो लोग आते हैं उसमें ये जो कंसेप्ट हमने लिया है, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। बट उसमें जो नॉमिनेट होके लोग आते हैं वो हमने कहां से लिया है, तो वो हमने लिया है आपका आयरलैंड से। तो प्लीज इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा, सोर्स ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद शेड्यूल का बात करते हैं, ठीक है, शेड्यूल, अनुसूची का बात करते हैं। 12 अनुसूची है, आपको अच्छे से याद रखना, बहुत ही सुंदरता से आपको कराया गया। पार्ट्स, पार्ट्स में देखिए, पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो संविधान संशोधन है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 20 अनुच्छेद बोलो, किस आपका पार्ट्स में बताया, किस भाग में बताया गया है, तो आप बोलोगे 20वां भाग में बताया गया है आपका कितना, संविधान संशोधन के बारे में। आपको पूछा जाए इलेक्शन कमीशन किस में है, तो भाग 15 में है। आपको पूछा जाएगा पंचायती राज किस में है, तो आपका भाग 9 में है। आपको पूछा जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, राज्य भाषा जो वो कितने में है, तो 17 में है, ठीक है। इमरजेंसी कितने में है, तो वो 18 में है। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक और उतनी ही सुंदरता से आपको करवाया गया। तो ये टॉपिक पीडीएफ आपको दिया जाएगा, वीडियो पूरा वन शॉट वीडियो दिया जा रहा है। तो पहले वीडियो देख लेना और एक बार पीडीएफ से, तो 1 2 3 इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना कि अगर गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको है, और इक्वली जो बीएसएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करना है। उनको कुछ टॉपिक में बता चुका हूं, उसका पीडीएफ बनाया, कभी वन शॉट वो भी डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आपने बहुत ही सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेके अभी तक प्रिपेयर किया है, और इसी से फाइनली आपका रिजल्ट भी होगा। सो थैंक यू सो मच। नीचे लिंक है, स्टेटस में जो क्वेश्चंस डलेंगे उसको भी आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। जय हिंद।